जो सरकार चला रहा है, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसको नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स का, जो वहां का प्रेसिडेंट है अभी, मतलब केयर टेकर। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए, अभी वहां केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है। बताइए कौन, क्या नाम है उसका? नोबेल प्राइज मिल चुका है इकोनॉमिक्स का। भारत के अमर्त्य सेन का नाम सुना होगा आपने। अमर्त्य सेन के साथ मिलकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इकोनॉमिक्स पे। नहीं पता? पढ़ के आया करो, ठीक है। तो लिख लिया आपने? क्या लिखा? मुख्यमंत्री चुनना और मुख्यमंत्री को हटाना। दूसरा लिख लिया बहुमत साबित करना। तीसरा लिख लिया विधानसभा का विघटन करना। लिख लो, नहीं लिखे विधानसभा का विघटन करना, ठीक है। लिख लिया आपने? गुड। नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। वेरी इंपॉर्टेंट। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है कि नहीं। राष्ट्रपति शासन क्या होता है जानते हो? कि जब राज्य की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था फेल हो जाए, तब राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो राष्ट्रपति को लिखे लेटर, बोले कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ये सरकार काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करना, ठीक है। विधेयकों को, विधायकों को नहीं, विधेयक मतलब विधेयक और विधायक समझ रहे हो? दो अलग अलग चीजें। विधेयक मीन्स कानून, ठीक है, और विधायक मीन्स जो बनाने वाले हैं कानून के, वो होते, ठीक है। ठीक है, देख लिया आपने? ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे लिखिए आप राज्य विधान परिषद। विधान परिषद, ठीक है, इसमें लिख लो भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। 7 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका, फिर आंध्रा और तेलंगाना, और नेक्स्ट है JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। इन लोगों के पास क्या है? अपनी विधान परिषद, ठीक है। अब देखो कुछ राज्यों ने अभी रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है, कुछ राज्य और भी हैं जो बनाना चाहते हैं विधान परिषद, ठीक है, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, ये भी चाहते हैं कि हमारे यहां बन जाए, ठीक है। अब आगे लिखिए विधान परिषद की अधिकतम संख्या, विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 होती है, ठीक है। विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1/3 होती है, और न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है। ये तो हो गया मैक्सिमम,
ठीक है, और मिनिमम कितनी होगी 40, ठीक है, लिख लिया आपने, है ना। अब आप लिखिए विधान परिषद में निर्वाचन का चुनाव का तरीका, चुनाव कैसे होगा ये भी तो जाने। चुनाव, हरा कलर सही दिख रहा है पीछे, चुनाव का तरीका है, लिखिए विधान परिषद के 5/6 सदस्य, 5/6, 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि 1/6 सदस्य 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 कितने किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब जरा मुझे बताइए, एक मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, 5/6 + 1/6 इक्वल टू व्हाट? कितना? जल्दी से जोड़ के बताइए। देखते हैं कौन पहले बताएगा। पीछे बोलो बोलो। 5/6 + 1/6 कितना आ गया? जल्दी करो जल्दी करो। बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशंस करो करो करो। क्यों इतना घबराई हुई, मुंह फाड़ के क्यों बैठी हुई हो? 36? जो बोलेगा उसको मैं कैमरे के सामने बुलाऊंगा। ये इतने महान विद्यार्थी हैं, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ, ताकि लोग भी आपके बारे में 2 शब्द लिख सके कमेंट बॉक्स में, है ना। जब आपको देखेंगे तो कहेंगे कि इतने टैलेंटेड लोग, ये धरती भरी हुई है। 5/6 + 1/6 हो गया सबका? सबका हो गया? जल्दी करो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ जो मोस्ट टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी अपना कर लें जल्दी से। हो गया? कितना आंसर आया? 18? बड़े ही क्या मैं कहूं। 18 के नीचे भी तो है ना, उससे भी तो जाएगा। उससे भी तो जाएगा। कहाँ, कहीं नहीं जाना है किसी को, बस ये बता दो कि कितना होता है बस। बोलो जल्दी बोलो। फर्स्ट रो। तुम लोग अपना नाम जो है ना प्राइमरी स्कूल में भी लिखवा लो एक बार। बोलो जल्दी। पूरी क्लास में किसी को नहीं आ रहा है? लड़कों को आना चाहिए, ऐसा किसने कह दिया? हाँ? और लड़कियां नहीं पढ़ती? ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को और ज्यादा आना चाहिए। कोई यहाँ जेंडर बाय ये कह दो लड़कों को खाना आना चाहिए, लड़कियों को खाना ही नहीं आना चाहिए। बात नहीं बात नहीं बात नहीं। बॉयज में कौन बताएगा? बॉयज, चलो बॉयज फर्स्ट, क्योंकि बॉयज यहाँ पे माइनॉरिटी में है ना, कम संख्या में, इसलिए बॉयज फर्स्ट। सब जगह आप देखते हो लेडीज फर्स्ट बोला जाता है ना, यहाँ मैं बोलूंगा बॉयज फर्स्ट। कौन बताएगा? दुनिया देख रही है आपको, ठीक है, आपके चेहरे में दिखाऊंगा कि यही वो लड़के हैं जो 1 + 1 नहीं बता पा रहे कितना होगा। बताइए। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? 1 होगा तो 1 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे इसको नहीं जानते हो? दोनों का एलसीएम लो, 6 का एलसीएम कितना? 6। तो अब दोनों में 6 है तो 5 + 1 सीधे जुड़ जाएगा, तो 6/6 = 1। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? है? लेकिन हालत ये है, गंभीर गंभीर हालत है। आगे लिखिए अब।
अब हम बात करेंगे, देखो ये जो मेंबर हैं ये सीधे राज्यपाल मनोनीत करता है और इनका क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, तो अब आप लिखिए चुनाव होने वाले सदस्यों का, किसका, इनका, है ना, चुनाव होने वाले। अब इसमें भी कुछ मेंबर अलग तरीके से चुने जाते हैं, कुछ मेंबर अलग तरीके से, तो लिखो चुनाव होने वाले सदस्यों में, चुनाव होने वाले सदस्यों में, चुनाव या निर्वाचित होने वाले सदस्यों में लिखिए नंबर 1। अभी और पूछूंगा फिर मैं, इसमें और आएगा अभी। ठीक है, अब इसमें 1/3 सदस्य, चुनाव होने वाले सदस्यों में 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड के द्वारा। 1/3 सदस्य कहां से, स्थानीय निकायों से। लिख लेना, जैसे नगर पालिका। ठीक है, 1/3 हो गए। अब दूसरा लिखिए नंबर 2, 1/12 सदस्य एक बटे 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे स्नातक, मतलब ग्रेजुएट्स, राज्य में रह रहे ग्रेजुएट्स चुनते हैं, स्नातक लोग। स्नातक समझते हो ना आप लोग, किसमें हो, स्नातक में हो। और स्नातकोत्तर क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, हिंदी में बताइए पूरा नाम। हाँ वही पूछ रहा, स्नातकोत्तर क्या होता है, ये कह रही हाँ, यही तो बात मैं आज तक समझ नहीं पाई, ये स्नातक और स्नातकोत्तर क्या है। स्नातकोत्तर मीन्स पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, स्नातक मीन्स अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, यूजी, आप लोग कौन से कोर्स में हो अभी, यूजी, अंडर ग्रेजुएट। इसके बाद आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में जाओगे तो आप हो जाओगे पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो स्नातकोत्तर हो जाओगे। तो आप देख लो कि 1/12 सदस्यों को जिन लोगों ने स्नातक ग्रेजुएशन कर लिया है और उसी राज्य में रह रहे हैं लगातार 3 वर्षों से, वो भी चुनते हैं। ठीक है, तो लिख लिया आपने, 1/12 सदस्यों को क्या कौन चुनते हैं, ग्रेजुएट्स। फिर नंबर लिखिए नंबर 3, तीसरा है, फिर और 1/12 सदस्यों को, फिर लिखिए 1/12 मेंबर्स को, 1/12 मेंबर्स को 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जैसे जो यहां पढ़ा रहे हैं 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश में, जैसे हम लोग। ठीक है, आपने देखा अभी चुनाव होने वाला है तो हम लोगों ने अपना फॉर्म भर के दिया है। ठीक है, हमारा बन के आएगा कार्ड, फिर हम लोग वोट करेंगे इन 1/12 मेंबर्स को, जो कहां बैठेंगे, विधान परिषद में। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में इसमें भी आ जाते हैं, ग्रेजुएट्स वाले में भी और इसमें भी आ जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट्स तो हैं ही ऑलरेडी। ठीक है, तभी तो पढ़ा रहे हैं और पढ़ा तो रहेगी साथ में, तो कुछ लोग दोनों में वोट करते हैं जाके। ठीक है, लिख लिया आपने, 1/12 मेंबर्स कौन होते हैं, वो चुनते हैं जिनको, जो पढ़ा रहे होते हैं 3 वर्षों से अध्यापक। लेकिन लिखो, लेकिन अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमरी वाले नहीं चुनेंगे। ठीक है, उससे बड़े वाले, लेकिन अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। ठीक है, माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए, मतलब प्राइमरी वाले वोट ना कर पाई हैं। वोट कौन करेगा, जो सेकेंडरी एजुकेशन के लोग होंगे, है ना, जैसे जो 10th 12th को पढ़ाएंगे और जो कॉलेज में पढ़ाएंगे। ठीक है, कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाने वालों टीचर्स को आप जानते हो क्या कहते हैं, प्रोफेसर। और प्रोफेसर ग्रुप ए की नौकरी होती है, ग्रुप ए मीन्स जो तुम्हारे यूपीएससी में आईएएस के इक्विवेलेंट होता है, समझ रहे हो। डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाले लोग इसके इक्विवेलेंट होते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, बल्कि उससे भी ऊपर होते हैं। प्रोफेसर्स की सैलरी आईएएस से ज्यादा होती है, समझ रहे हो। आईएएस का सिर्फ वो आपने पावर देखी है ना, लेकिन असली जो चीजें हैं वो कहाँ है, कॉलेजेज में है, डिग्री कॉलेजेज में। ठीक है, हमारे प्रोफेसर थे जो 5-5 लाख सैलरी पाते थे, समझ रहे हो।
और वो पूरे देश दुनिया घूमते रहते थे। हम लोगों को कहते थे, हम लोगों की क्लास ऐसे रेगुलर नहीं चलती थी। पहली बात तो हम लोगों को 2 दिन छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे 2 दिन, और सैटरडे संडे में भी उसके अलावा भी क्लास रेगुलर नहीं चलती थी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में होते ही नहीं थे, वो बाहर रहते थे, दूसरे यूनिवर्सिटी में घूम रहे। वो कह देते थे बच्चों जब इंडिया में आएंगे तो क्लास चल जाएगी, आपको मैसेज जाएगा। तो महीने में 15 दिन वो इंडिया में रहते थे, 15 दिन बाहर, समझ रहे हो? तो प्रोफेसर्स बड़ी चीज होती है ना। आगे लिखिए यार, नेक्स्ट लिखिए। 4th है 1/3, मतलब वो 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिख लिया आपने? लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिर से है, जल्दी से लिखिए। क्या लिखिएंगे? 1/3 लिखिए, 1/3 वही जो बताया है, प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/3 इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी से जोड़ के बताइए। ये सोचोगे सर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते पढ़ाते मैथ पढ़ाने लगते हो बीच में, ये तो अन्याय है सर, ऐसा कैसे हो जाएगा? जल्दी से जोड़ के बताइए। 1/3 आ गया टोटल। सबका आंसर आ गया? जल्दी करो, इतना समय नहीं है। आ गया? नहीं आया? गर्ल्स फर्स्ट रो। ये कोई मैं बहुत खतरनाक चीज आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आप नहीं बता पाओ। एक आ गया फिर से, मतलब तुम लोग है ना गधे हो। जैसे ढर्रा होता है ना, ढर्रा, गधे को दिखा दिया जाता है कि बेटा हर बार आंसर एक ही नहीं आता है मेरे बच्चे, हर बार एक नहीं आता, उस बार एक आ गया था जरूरी नहीं कि इस बार भी एक आएगा। 1/3 आ गया? हाँ बताइए। 2 आ गया, ठीक। सबका आ सकता है, जैसे तुम्हारा 1/3 आ गया, उसका 2 आ गया। और कोई किसी का कुछ आया है? 5/3 और किसी का कुछ आया? जल्दी बोलो। क्यों आया तुम लोगों को? कुछ नहीं आया? रास्ते में अटक गया कि नहीं आ पाऊंगा मैं? अरे मेरे, कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के पास, कॉमन सेंस की कमी है। अभी मैं ये बता रहा हूं कि इनमें से ये सारा सिस्टम बना हुआ है, तो तुम ना जो गुणा भाग जोड़ नहीं आता, तब तुम कॉमन सेंस लाए कर देते कि अच्छा उसी को तो तोड़ रहे हो आप 5/6 को, लेकिन फिर भी आप इसको जोड़ के बताओ मुझे। चलो बताओ कितना एलसीएम आएगा? 12 आ गया, ठीक है। अब कितना, अब इसको कैसे करें? 4 कैसे होगा पता चला सबको? फर्स्ट वाले बताए? नहीं पता चला? देखो 3 से इसको डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? 4। फिर अब 12 है, 12 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। फिर यही हालत है तो यहां भी 1, और फिर यही हालत है तो यहां भी क्या? तो कितना हो गया? बताओ, जोड़ो जल्दी जोड़ो। इतना आया। अब देखो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा और 2 6 जा, तो इक्वल्स टू कितना? कोई बड़ी बात है? लेकिन यही लग रहा है बहुत बड़ी बात है तुम लोगों की।
तो ये इतना, इसीलिए प्लेटो ने कहा था, समझ रहे हो, इसीलिए प्लेटो ने कहा था कि क्या कहा था, जो मैथ में बनते हाँ, कि जो बहुत बड़े गधे हों वो पॉलिटिकल साइंस में ना आए। ये उसके कहने का मतलब यही था कि जिनको 1+1 ना आए वो प्लीज ना आए, वो घर बैठे 1+1 सीखें, इसके बाद आए, वो दूसरे सब्जेक्ट पढ़े जाके, ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग चलाना पड़ता है। सबसे शातिर और सबसे समझदार लोग कौन होते हैं? जो राजनीति में होते हैं। क्यों? क्योंकि कहां कब क्या कैसे हो जाए ये एक राजनीतिक के साथ ही होता है। बाकी लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं? शांति सुकून वाला, कि भाई बस नौकरी करें, खाना खाएं, सो जाएं। राजनीति का आदमी कभी शांति सुकून से नहीं जीता। आप देखते हो सबसे ज्यादा लड़ाई कौन लड़ता है? यहां तक कि भारतीय राजनीति में तो मारपीट भी होती है, हत्या भी होती है, लूट भी होती है। आरोप प्रत्यारोप को तो बात ही छोड़ दो। एक व्यक्ति था अभी कुछ दिनों पहले, वो मीडिया में गया डिबेट में। मीडिया में आप देखते हो ना, नेता जाते हैं अलग अलग पार्टियों के, डिबेट कर रहे थे, डिबेट करते करते मर गया वहीं पे, उसको हार्ट अटैक आ गया। लोगों ने इतनी तरीके से, ऐसे कड़क तरीके से डिबेट किया, उसके बारे में ऐसा ऐसा बोल दिया कि उसको हार्ट अटैक आ गया, वहीं मर गया। वो घर जा गया, हार्ट अटैक आकर मर गया। बोले क्यों? मीडिया से डिबेट करके आया था इसलिए। तो आपको बहुत मजबूत होना है, दिल दिमाग शरीर सबसे, ठीक है। ये कमजोरों का खेल नहीं है। और कमजोर हो भी तो हमेशा कमजोर थोड़ी ना रहोगे, मजबूत बनोगे, है ना। तो आज को जरूरत है छुई मुई कोमल बच्चों की नहीं, लड़ाकों की, ठीक है, मजबूत लड़ाकों की। आप ये मत को कोई आपकी प्रशंसा भी करे यू आर सो क्यूट, क्यूट नहीं, खूंखार बनो, ठीक है। क्यूट तो बच्चे होते हैं, खूंखार लोगों की जरूरत है, मजबूत लोगों की जरूरत है, लड़ाकों की जरूरत है। अगर लड़ाका नहीं बनोगे तो दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में। किसका सिद्धांत? डार्विन का, कि दुनिया में वही जी पाएगा जो सबसे फिट लोग होंगे। और फिट मीन्स हर प्रकार से, मानसिक रूप से सबसे ज्यादा, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार से। तो आपको अंदर अपने अंदर मजबूती लानी है, समझ रहे हो। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाता। जितने बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं पूरी दुनिया में, देश में हम बात कर लें, सब पॉलिटिकल साइंस के बच्चों ने किए। क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत लोग होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से मजबूत हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, रोज आंदोलन चल रहा है, रोज। कौन कर रहा है? पॉलिटिकल साइंस। लीडर है वहां पे, लीडर, क्योंकि यू आर द लीडर्स। आप लीडर हो भविष्य के, आज के। तो कॉलेज में भी अपनी लीडरशिप दिखाइए आप। हाँ, करने वाले हैं अभी, ठीक है। लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा कि कोई लीडर तो निकल के आए। 1+1 अभी आगे बात नहीं बढ़ी है, पहले थोड़ा मजबूत हो जाओ तुम लोग, लीडर बनने की बेसिक एलिजिबिलिटी आ जाए तुम्हारे में, इसके बाद तो होना चाहिए ना। चलो आज के लिए इतना बहुत।